एक बार की बात है, ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं चांद से सवाल पूछते हैं, ए चांद, तेरे पास ना सोना है, ना चांदी है, ना हीरे हैं, ना मोती है, न लाल है, न पन्ना है, न दीपक है, न ज्योति है, फिर भी तू इतना कैसे चमकता है? चांद सुनता है और मुस्कुरा कर जवाब देता है, हाँ दोस्त, ये सच है कि मेरे पास ऐसी कोई कीमती चीज़ नहीं है और मेरे पास कोई ऐसी चमकने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चमकता हूँ क्योंकि वास्तव में मेरे चमकने का राज मेरे और सूर्य के बीच का अटूट प्रेम है। वो प्रेम जो खुद में अमर है, जो दूर रहकर भी हम एक दूसरे के पास हैं। वो भले ही मुझसे दूर है, लेकिन मुझे रोशनी दे करके वो मुझे रोशन कर जाता है और मुझे खूबसूरत बना देता है वो दूर रह कर ही। तो सूर्य का प्रेम ही मुझे चमकने पे विवश कर देता है और यही राज है कि मैं इतना ज़्यादा चमकती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद सभी को। तो इस खूबसूरत सी एक लाइन की मदद से आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो तक हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो तक इसके 160 सवालों को सॉल्व कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बाकी के सवालों को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में किसी स्टूडेंट को 152 नंबर सवाल में दिक्कत था तो उसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। हो सकता है आप सभी का भी डाउट हो, तो 152 नंबर सवाल को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं और उसके बाद आज के क्लास में टोटल 28 सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आज हमारा सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त को ना गवाते हुए आज के इस खूबसूरत से सवालों के सीरीज़ को, खूबसूरत से क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में 152 नंबर सवाल किसी स्टूडेंट का डाउट था, हो सकता है और किसी का भी डाउट हो, तो उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। पिछले बार जो तरीका मैंने लगाया था उस सवाल में, उस तरीके को अब यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बना देते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीका सही है। उस वीडियो को भी एक बार समझना, इस वीडियो को भी समझना, दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई कर लेना। 152 नंबर सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है, 1 - 1/1 + √2 प्लस 1/1 - √2, यही हमारा सवाल है। इसका मान हमें पूछा है कि क्या होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है फ्रैक्शन के नीचे, दोनों में 1/, यहाँ भी एक कुछ वैल्यू दिया हुआ है फ्रैक्शन के नीचे, यहाँ भी एक वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ खाली था तो मैंने 1 लगा दिया, कोई दिक्कत है क्या? 1 लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाले से एलसीएम जब निकालोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 + √2 इंटू 1 - √2। ध्यान से देखोगे तो a + b × a - b के फॉर्म में है। a + b × a - b किसका फॉर्मूला होता है? a² - b², यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको जब सॉल्व करोगे, अब इसको एलसीएम ले लिया तो ये बटा के ऊपर चला जाएगा सब में मल्टीप्लाई में, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 + √2 इंटू 1 - √2 डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस ये, इसको क्या कर देगा, 1 + √2, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - √2 और डिवाइडेड बाई क्या है, 1 + √2 प्लस का, फिर यहाँ पर भी उसी तरह 1 + √2 इंटू 1 - √2 और डिवाइडेड बाई क्या है, 1 - √2 और कंप्लीट कैल्शियम क्या लिया है हम लोगों ने, 1 + √2 निकला है। सॉल्व कर दो, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, a + b × a - b, यानी कि a² - b² में लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर माइनस ये माइनस, इसको क्या कर देगा, अंदर जाएगा तो माइनस का 1 प्लस का √2, फिर इधर प्लस क्या है, 1 + √2 और कंप्लीट में डिवाइड चला जाएगा 1 प्लस, यहाँ भी देखो ध्यान से देखोगे तो a² - b² के टर्म में है, यानी कि a² - b² √2 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, फिर यहाँ पे क्या है, ये -1 और +1 यहाँ तो खत्म हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो +2 √2 और डिवाइडेड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 का स्क्वायर माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करोगे, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ऊपर में लिख सकते हैं 2 √2 - 1 और डिवाइड में माइनस का 1। अभी तक तो यही निकल रहा है सॉल्यूशन।
अच्छा, जब हम लोग माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, माइनस अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस अगर कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से, नहीं तो ऐसे ही लिखते हैं, रुक जाओ अभी, इसके बाद सीधा माइनस को कॉमन निकालते हैं, ठीक है। माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर में बच जाएगा 1 - 2√2 और नीचे में सिर्फ 1 बच जाएगा और ये भी माइनस कॉमन बाहर निकल जाएगा। यहाँ से -1 निकलेगा न जी, ऊपर वाले से -1 को कॉमन निकाल, सॉरी माइनस को कॉमन निकाल दिया, नीचे तो हमारा -1 जैसा है वैसे ही रहने दो, ऊपर वाले से सिर्फ हम लोग निकाले तो ये माइनस कट जाएगा आपस में, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1 - 2√2, यही हमारा आंसर आ जाएगा सवाल में, ठीक है। 1 - 2√2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलो ध्यान से समझ लेना, एक सवाल के ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, अब काफ़ी सारे सवाल करने हैं, इसी में काफ़ी समय लग गया है। ध्यान से वीडियो को देखा करो, उसी में समझ में आएगा। हो सकता है कि कहीं छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, कहीं प्लस को माइनस लिख देते हैं या माइनस को प्लस, तो वो सब सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। अगर 10 सवाल में एक सवाल में अगर बाय मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि गणित है वो, दुनिया का हर एक टीचर से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही सकती है, ठीक है। कोई जो ये जीके जीएस तो है नहीं जो गलतियाँ नहीं होंगी, हो सकती है गलतियाँ, कहीं पर अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो उसको सुधारा करो, खुद से ही सुधारा करो, हो सकता है, हर कोई करता है, गणित का हर एक टीचर करता है, ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 161 को देखते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट बढ़ेंगे आगे, काफ़ी सारे सवाल कर रहे हैं आज। बोला यदि 6088 6088 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 7610 है तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा, इसके बारे में मेरे से पूछ दिया है कि क्या होगा, ठीक है। जब भी इस तरह का सवाल है तो बाय द ऑप्शन करने का करोगे तो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। बाय द ऑप्शन लगा देना, क्योंकि इसको अब इस तरह से काटने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट क्या होगा, आसानी होगा, लेकिन उतना क्यों करने जाओगे, बाय द ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा आसान है, ठीक है। नहीं तो काट करके देखना, डिफिकल्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या क्या है, पहला नंबर हमारा 5/4 है, दूसरा है 4/5, तीसरा ऑप्शन है 6/7, चौथा ऑप्शन है 7/6। सबसे पहले पूछा है क्वेश्चन मार्क के बारे में, यानी कि ऑप्शन में भी क्या दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन मार्क ही दिया हुआ रहेगा, तो उसी को हम लोग ढूंढ देते हैं। 6088 क्वेश्चन मार्क की जगह पहले वाले ऑप्शन को अगर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क बराबर 5/4 हम लोगों ने लिया, ठीक है, पहले वाले में, तो यहाँ पे 5/4 हम लोगों ने लिख दिया। इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 7610, देखो आ रहा है, यहाँ पे काटोगे तो 4 दूने 8, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 दूने 10 के 0 कैरी 1, ठीक है, आ रहा है ना, 2 बार में कट गया। तो अब बोलोगे कि ऐसे कैसे काट दिए गुरुजी, मैंने ऐसा इसलिए काटा क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट से सिर्फ मतलब था। आप चाहो तो पूरा को 6088 को ही पूरा 4 से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे बस यूनिट डिजिट से मतलब था, मैं आंसर को यूनिट डिजिट, थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करने की कोशिश करो। एक एक चीज़ को अगर लिखोगे तो फिर एग्जाम कैसे निकालोगे, बताओ, कम समय में ज़्यादा सवाल करना होता है। मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट को काट दिया। 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है रूल, कि यूनिट डिजिट का अगर लास्ट का 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो पूरा संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो बस लास्ट वाला को मैंने काट दिया 2 बार में। अब पता चल रहा है कि 5 × 2 क्या आ रहा है हमारा, 10 आ रहा है, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 डायरेक्टली कर सकते हैं। अब इतना को काटोगे फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तब जाकर के आंसर दोगे तो हो गया, ठीक है। इतने छोटे छोटे सवालों में उतना समय नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो अगर विश्वास नहीं लगता है तो कंप्लीट को 4 से डिवाइड देना और 5 से मल्टीप्लाई कर देना, इतना ही हमारा आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। 162 नंबर सवाल क्या है, 533BXAZ, इसको डिवाइड दिया किससे, 41AB से। A से A खत्म, B से B खत्म, बच क्या गया 533XZ बट्टा 41, ये हमारा बच गया। इतना तो कंफर्म हो गया, जो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा उसमें XZ यूनिट डिजिट में होगा। ऑप्शन में जब आप देखोगे तो मात्र 2 ही जगह XZ आपको नजर आएगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 में, 19XZ और 13XZ। तो बस अब क्या करना है, जो 41 है उसको इसमें से काट करके देखने की कोशिश करो। तो 41 से कम 41, बच कितना गया 133, 41 थी 133, यानी कि 13XZ हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान था बताओ। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। सवाल क्या कर रहा है कि x का 5/9 का मतलब मल्टीप्लाई, इसलिए डायरेक्टली लिख रहे हैं 5/9,
ब्रैकेट माइनस 9/4 का मतलब मल्टीप्लाई 2/5 का परिणाम हमारा कितना है -4/5। इसका रिजल्ट दे रखा है -4/5। बस इसको सॉल्व करना है। इसको लिख सकते हो 5x/9 माइनस इसको सॉल्व करोगे तो 2 बार में 9/10 लिख दोगे इसको बराबर -4/5। 5x/9 बराबर क्या हो जाएगा -4/5। इसको उधर भेज दो 9/10। ये सब तो खुद ही होना चाहिए था। 9/10 माइनस 4/5। 9×5 45 में से 40 गया तो 5/5 गुना 10 क्या हो जाएगा 50। काटोगे तो 1/10। x का मान क्या हो जाएगा 1/10 गुने 9/5 यानी कि 9/50। सही है ना जी। नौ पचे 45 में से 40 गया तो 5/50। सही तो लग रहा है। 9/50 हमारा आंसर है। 9/50 तो आंसर नहीं है, 0.18 है। एक बार देख लेते हैं डिवाइड दे करके आ रहा है क्या। 90 एक बार में जाएगा तो 50 से कम 50, 40 बचेगा, फिर 0 दोगे तो यहाँ 400 आ जाएगा। 50, 100, 200 8 बार में। हाँ ठीक तो है। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 0.18। यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 164। सवाल आप लोगों को दिख रहा है इतना बड़ा सवाल। अब हम लिखेंगे नहीं। अब जितने भी सवाल है अब इसको क्विकली हम सॉल्व करेंगे। कुछ सवाल नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। 164 नंबर सवाल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है। डायरेक्टली कॉमन निकालते थे तो 999 यहाँ पे कितने बार दिख रहा है, टोटल 5 बार दिख रहा है। तो 999 को वहां से कॉमन निकाल लो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस यहाँ पे जो 999/1/2 है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ना जी 999 + 1/2। तो ये वाला पोर्शन जब निकाल दोगे तो बाद में हमारा क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर में 1/2 और बीच में प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन होगा। फिर अंदर क्या बच गया 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30। यही बच गया हमारा। अच्छा इस पोर्शन को अगर हम मिटा दें, ये पूरा प्लस से पहले वाला को मिटा दें तो इस तरह का सवाल हम करवाए थे कि नहीं करवाए थे, आराम से करवाए थे। किससे सॉल्व होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो 9×5 45 के 5 कैरी 4, 9×5 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, 49 के 9 कैरी 4, 9×5 45 और 4 49 प्लस इसमें हम लोग क्या करते थे, ऊपर वालों को टोटल जोड़ देते थे 1 2 3 4 5, तो 5 मैंने जोड़ दिया। फर्स्ट टर्म इसको ध्यान से देखोगे तो 1 × 2 है, लास्ट टर्म क्या है हमारा 5 × 6 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 × 6, ये पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म को हम लोग लिख देते हैं। टोटल जब सॉल्व करोगे तो 4995/5/6 इज द राइट आंसर। ठीक है, 4995/5/6 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 165। ध्यान से देखोगे सेम टू सेम सवाल है, इस बार 1 1 1 है जिसको 5 अलग अलग उसका वैल्यू है। तो 1 1 1 को 5 बार कॉमन बाहर निकाल लोगे, फिर प्लस का साइन अंदर में क्या बच जाएगा 1/2 + 1/6। सेम तो सवाल है जी, बस डाटा चेंज है। 1/12 + 1/20 + 1/30। कुछ नहीं किया है, बस 999 की जगह 1 1 1 कर दिया है और कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, सॉल्व करोगे कैसे, यहाँ पे 1 × 2 1 × 2, यहाँ पर लिखोगे 5 × 6 और यहाँ पे 555 प्लस सबको जोड़ोगे तो 5, यहाँ पे 1 × 6, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 555/5/6। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 166। सवाल क्या कर रहा है, k के किस मान के लिए व्यंजक x⁻6 - 18 का पावर x³ प्लस k एक पूर्ण वर्ग होगा, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हम लोगों से पूछा है। अब इस तरह का सवाल जैसे ही पेपर में आता है मैक्सिमम लोगों का हालत ख़राब हो जाता है, देख के ही डर जाता है। पहले समझने की कोशिश तो करो। कुछ लोग होते हैं जो बड़ा दिखने की कोशिश करते हैं लेकिन वास्तव में बड़े नहीं होते। कई बार बताऊँ आप लोगों को,
गणित की सहायता से ज़िंदगी के कितने सारे सार सिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन सीखने की कोशिश करोगे तब तो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसको कहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। अभी स्क्वायर रूट यहाँ पे नहीं लगाया है, लास्ट में लगाएंगे। अभी बस इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। परफेक्ट स्क्वायर किसको हम लोग कहेंगे, जब जो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, यही होता है। तो यहाँ पर आप देखिए x का पावर 6 है, इसको x का पावर 3 का 2 भी लिख सकते हो, यानी कि a स्क्वायर का काम कर दिया। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं b स्क्वायर का काम करना होगा, और यहाँ पे अगर -2ab का काम कर दिया, 2 इंटू a का काम कौन कर रहा है, x क्यूब, और b का काम क्या रखे, b का वैल्यू कि हमारा 18 आ जाए, तो आप बोलोगे गुरुजी b का मान 9 रख दीजिए। यानी कि एक बात तो कंफर्म हो गया कि b हमारा 9 होगा, तो k का मान हमको क्या रखना पड़ेगा, b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 81। 81 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 81 अगर हम लोग रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, इसमें रूट नहीं लगाना था, ओनली हमसे पूछा था कि व्यंजक एक पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, मैंने ध्यान गलत पढ़ा था। ठीक है, तो ये देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यानी कि a माइनस बी के फॉर्म में, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। नोट कीजिए इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 167। सवाल क्या कर रहा है कि यदि -1/2 मल्टीप्लाई x माइनस 5 प्लस 3 बराबर -5/2 है, तो x का मान हम लोगों से पूछ दिया है। कोई बात नहीं, आगे सॉल्व करो। -x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, +5 और कंप्लीट का डिवाइड में 2 प्लस 3 बराबर -5/2 होगा कि नहीं होगा, -x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस इंटू करोगे तो प्लस का 6, ये कंप्लीट के साथ 2 डिवाइड में आएगा तो 2 को सीधा उधर ही भेज देते हैं, तो -2/2 गुना 2, तो 2 से 2 का चलिए। अब -x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5, इस +6 को उस साइड भेज देता हूँ, -6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। तो -x बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, -11 उधर है, -5 भी उधर चला जाएगा, तो 11×5 16। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा 16, तो -x का वैल्यू जब -16 है तो माइनस माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 16 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। ये छोटे छोटे सवाल है, बहुत से तरीके बन सकते हैं, आप लोगों से ही 2-3 तरीके से, आपका तरीका कुछ और हो सकता है जोड़ घटाव करने का। ठीक है, ये सिंपल से सवाल है सिंप्लीफिकेशन के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। 9/1 फिर नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा सीधा चेंज करके लिखते हैं। 9 × 27 + 1 28/3 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 19/2/3 को किस लिखोगे, 19 × 57 57 प्लस 2 59/3 प्लस इधर क्या लिख दोगे 20 × 80 प्लस 3 83/4 प्लस 9/1/4 को क्या लिखोगे 37/4। सॉल्व कर दो। 8 8 16 1 17 के साथ कैरी 1 5 2 7 और 1 8 87/3 प्लस दोनों का बेस एक ही है तो हम लोग एक टर्म में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर 7 3 10 के 0 कैरी 1 8 1 9 3 12 120/4 काटोगे तो 3 दूने 6 3 9 27 और ये 4 3 12 30 20 50 और 9 59 इज द राइट आंसर। ऑप्शन आप बोलोगे गुरुजी 69 है क्या, बुक में 69 दे दिया है लेकिन 69 नहीं 59 है, बुक में गलत दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 169। सवाल क्या कह रहा है, अच्छा एक काम करते हैं 5 7 और 11 को सीधा कॉमन बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है पता नहीं क्या करोगे, एक बार पूरा बता ही देते हैं। 5 + 1/2 लिख सकते हैं, इसको 7 + 1/2 लिख सकते हैं, प्लस इसको 11 + 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मैंने कहा कि 7 11 और 5 को एक ही बार बाहर निकाल देते हैं, तो 11 7 18 18 5 23 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2
3 बार जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ोगे तो एक वैल्यू आएगा, 23 प्लस 1 क्या हो जाएगा 24, तो 24/1/2। यहाँ तक हम लोगों ने जोड़ा तो क्या आया 24 आया, यहाँ तक जोड़ा तो 24 आया, 24 में और हाफ जोड़ दो तो 24.5। इसको सॉल्व करके लिखोगे तो 49/2, 49/2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 170। 1/3 भागा 1/3 है तो सीधा मल्टीप्लाई 3/1 कर दे क्या, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। सवाल आपके साइड में लिखा हुआ है, इस बार सवाल नहीं लिख रहे हैं हम। गुने 1/3 फिर भागा 1/3 है, इसको मल्टीप्लाई 3/1 कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में भागा जो है मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, पलट जाता है। 3 से 3 गया, ये 3 से 3 गया, बचा क्या 1/3 ये दोनों भी कट गया, तो 1 हमारा आंसर है, 1 हमारा इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। 171 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 5.6 लिखना ही पड़ेगा इसको, 5.6 इंटू 0.36 प्लस, अच्छा थोड़ा सा और शॉर्ट तो बना ही सकते हैं, यहाँ पे 0.8 इंटू 2.1 दोनों जगह है ना, दोनों के साथ डिवाइड के फॉर्म में है, यानी कि अलग इसको तोड़ के लिख सकते हैं। 0.8 इंटू 2.1 प्लस 0.42 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 2.1। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे सवाल है, जल्दी खत्म करवाने दो, क्योंकि आगे कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी है सिंप्लीफिकेशन के, जैसे ही लास्ट आएंगे कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल भी है। ठीक है, मुझे खासा पसंद आया। पॉइंट से पॉइंट गया, अच्छा यहाँ पे इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 2 0, इन दोनों को हटाओगे तो नीचे 2 0, दोनों आपस में कट जाएगा, यानी कि ओवरऑल हमारा यही बचा। तो इसमें से जब हटाओगे तो नीचे 10 आएगा। फिर इसी तरह इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 1 0, इसको हटाओगे तो नीचे 1 0, दोनों मिलकर के 2 0 हुआ। जो इस 2 0 से खत्म हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 2 0, उसके साथ खत्म हो जाएगा, बचेगा ओवरऑल कौन, इस पॉइंट को जब हटाओगे तो नीचे 1/10 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बस अब इसको सॉल्व कर दो। अब बोलोगे गुरुजी कि आप देखे नहीं कि कोई फॉर्मूला में सेट हो रहा है क्या, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि किस फॉर्मूला में सेट हो रहा है। और मैंने आपको बोला है कि जब नहीं समझ में आए, दिमाग अगर काम नहीं करे कि क्या इसमें फॉर्मूला लगा है, तो फटाक से जो समझ में आता है कलम चलाना शुरू करो, कलम मत रोकना कभी एग्जाम सेंटर में। ठीक है, जो समझ में आता है बस कोशिश करते रहो, देखना आंसर निकल जाएगा। कोशिश नहीं करोगे, सोचते रह जाओगे कि क्या फॉर्मूला लगेगा, 2 मिनट उसी में गवा दिए तो 2 मिनट भी जाएगा, सवाल भी नहीं बनेगा। इसलिए जितना समझ में आता है उतना दूर कलम चलाओ, उसके आगे का रास्ता उस समय दिख जाएगा आपको कलम चलाने के बाद। सॉल्व इसको करते हैं। 8 7 56, 7 3 21, 3 का पारा में, ये 12 बार में, यानी कि 12/10 आया पहले वाले में। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 8 चौके 32, ठीक है, 7 3 21, 7 6 42, 3 दूने 6, यहाँ पर आ गया 8/10। जोड़ोगे तो 1.2 प्लस 0.8, दोनों को जोड़ दोगे तो 2 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 हमारा इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। ये सवाल बढ़िया है, दिया है P बराबर 96/95 गुने 97, Q बराबर 97/96 गुने 98 एंड R बराबर 197। ये हमारा सवाल है। अब कुछ लोग होंगे, आगे सवाल में पूछा क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पूरा को कैलकुलेट करेंगे। बताओ कि पूरा को कैलकुलेट करना संभव है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहाँ पर बैठोगे तो 2 मिनट में पूरा को मल्टीप्लाई करके फिर 96 से डिवाइड दे करके आंसर निकालना संभव है? निकाल सकते हैं? बताओ, अंदाजा लगाओ कि 95 गुने 97 करोगे, फिर 96 से अगर डिवाइड दोगे, सकोगे करने के लिए? 96 97 का पढ़ा आता है? नहीं आता है। तो जब भी एग्जामिनर इस तरह का सवाल देता है तो कुछ उसमें लॉजिक छिपा हुआ होता है। लॉजिक ये छिपा हुआ है इसमें कि इसका हम लोग एग्जैक्टली आंसर कभी जीवन में नहीं बता सकते। एग्जैक्टली अगर आंसर वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा और हमारे पास उतना समय नहीं है। तो इस तरह के सवालों को हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अप्रॉक्स में आंसर निकाल करके समझ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि क्या होगा इसका आंसर। तो मैंने कह दिया कि गुरु, मैंने कह दिया ये जो 96 है इसको तो गुरु जी वैसा ही रहने दो, 95 को 1 बढ़ा देते हैं तो 96 हो गया, इससे 1 ले लिए 96,
और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 97 से 1 चला गया तो ये भी 96 हो जाएगा, तो 96 से 96 कट जाएगा तो P का वैल्यू क्या है, 1/96 है। फिर Q बराबर 97, 96 इससे 1 ले लो तो 97 गुने 97 लिख सकते हो। अब 97 गया तो Q का मान भी कितना आ गया, 1/97 और R का मान है 1/97। लेकिन अभी ध्यान रखना कि R के कंपैरिजन में Q बड़ा है, ठीक है। Q बड़ा इसलिए है क्योंकि उसको हम लोगों ने कम किया है, यहाँ से हम लोगों ने किया ना जी 96 से 97, इसको 98 से 97 कर दिए, तो इस कंडीशन में हमारा Q ही अभी बड़ा है, R छोटा है, ठीक है, R हमारा छोटा है। नहीं तो आप बोलोगे कि ये भी 97 आ गया, ये भी 1/97 है, यानी कि दोनों बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग छोटा बड़ा किया है ना, यानी कि ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा है। अब एक बात हमेशा याद रखना, जिसका हर, ठीक है, यानी कि dr डिनोमिनेटर छोटा होता है, छोटा हो उसका वैल्यू या उसका मान बड़ा होता है, हमेशा याद रखना। एग्जाम्पल दे दे, देखो समझ लो, जैसे 1/2 मान क्या होता है 0.5 और 1/3 इसका मान क्या होता है 0.33। दोनों में से बड़ा कौन है बताओ, ये बड़ा है, और आपको दिख रहा है कि इसका हर जो है ये छोटा है, इसके कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है, 1 कम है, लेकिन वैल्यू कितना बड़ा आ गया, देखो दिख रहा है आपको। यानी कि हमें पता चल गया कि P सबसे बड़ा होगा, ये मुंह खुला है यानी कि ये बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद Q होगा, Q इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा ना, फिर हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये हमारा सही ऑप्शन है, जिस ऑप्शन में दिख रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में अच्छा उल्टा करके लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, P इधर रख दो, सिर्फ मुंह ही तो खोलना है, Q R, यानी कि सबसे बड़ा ये है, देखो मुंह इसके तरफ खुला हुआ है यानी कि ये बड़ा है, फिर इसका मुंह खुला हुआ है यानी कि R के कंपैरिजन में बड़ा हुआ है, तो ये हमारा बड़ा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और एक गुड न्यूज़ ये है, गुड न्यूज़ क्या, अब से इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। काफ़ी दिनों से बस आप एक ही टॉपिक को पढ़े जा रहे हो, तो सोमवार से कोशिश करेंगे कि इंग्लिश का क्लास शुरू किया जाए, सोमवार या मंगलवार से, ठीक है। और इधर रीजनिंग में नॉन वर्बल शुरू हो जाएगा, रीजनिंग में नॉन वर्बल शुरू हो जाएगा। वर्बल रीजनिंग जो हम लोग लूसेंट से कर रहे थे लगभग कंप्लीट है, 3-4 टॉपिक बचा हुआ है, पजल को लेकर के 4 टॉपिक बचा हुआ है, और चारों के चारों बैंक में मात्र पूछे जाते हैं, एसएससी रेलवे के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वो चारों टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊँगा। लेकिन अब जो है आपके एग्जामिनेशन पर जो बेस्ड है उन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है, नॉन वर्बल को पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपना ये तो कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस के बच्चों से बात कर रहा हूँ। आगे देखते हैं 173 नंबर सवाल। 173 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा टाइम टेकन है लेकिन मजा आएगा। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको चेक करना है। तो पहला नंबर हमारा पॉइंट दे रखा है 11, ऑप्शन दिया है 4, चारों को चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। 17 3/4 -5/1/5 -2/1/10, इसका वैल्यू 439/20 दिया हुआ है। सॉल्व करके देखते हैं। 11 दूने 22 + 1 23/2, इसको लिखोगे 17 चौके 68, 68 + 3 ना 71, 71/4 -26/5 -21/10। एलसीएम लोगों तो क्या हो जाएगा 20, तो 23 × 20 / 2 + 71/4 × 20 -26/5। किसी को शॉर्ट में एलसीएम लेना आता है तो ले लो, कुछ लोगों को एलसीएम में नहीं आता, इसलिए मैं एक एक चीज़ बताते रहा हूँ। 20 10 बार में, 5 बार में, 4 बार में, और ये 20 है ना, तो 2 बार में चला जाएगा। सॉल्व कर दो तो 23 × 10 230 + 5 एकम 5 7 पंजे 35 -26 26 52 52 104 21 दूने 42/20। सॉल्व कर दो 5 5 और 3 8 3 और 2 5 -104 और 42 146 / 20। 15 में से 6 गया तो 9, 7 में से 4 गया तो 3, 5 में से 1 गया तो 4, 439/20 तो हो जाएगा। यानी कि पहला नंबर कथन तो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा नंबर स्टेटमेंट को देखते हैं। बोला है कि 9/1078
बड़ा है 11/1127, बड़ा है 12/1219। बढ़िया सवाल है, ठीक है। टाइम टेकन लेगा लेकिन मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। 9 मैंने बताया कि इस तरह का डाटा दे डिवाइड करके आप लोग नहीं निकाल सकते हो, लेकिन अप्रोक्स में निकाल सकते हैं। तो अप्रोक्स को देखते हैं ना मेरे भाई, इसको क्या करते हैं 1000 कर देते हैं, ये बड़ा का साइन, फिर 11/1100 कर देते हैं 1127 को। अप्रोक्स में तो आंसर आएगा ना। एग्जैक्टली नहीं निकाल पाए तो क्या दिक्कत है, 12/1219 को 1200 कर दिए। यहाँ पे काटोगे तो 100 हो जाएगा, यहाँ पे काटोगे तो एक बार में ये भी कटेगा, यानी कि 9/1000 0.009 आएगा। और यहाँ पे जब 1/100 करोगे यानी कि 0.01 आएगा। बताओ, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि 0.009 क्या 0.01 से बड़ा होता है? कैसे हो जाएगा बताओ? 10 और 9 की अगर बात कर दिया जाए तो बड़ा कौन होता है? इसको 0.10 भी कह सकते हैं हम लोग। तो 10 और 9 की अगर बात कर दिया जाए तो बड़ा कौन है? 10। तो ये बात तो यहाँ पे गलत हो गया, यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में हमें पता चला कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। 3 नंबर पॉइंट को अब चेक कर लो। 3 नंबर पॉइंट हमारा क्या बोला है कि 149/151 बड़ा है 153 डिवाइडेड बाई 155 बड़ा है 157/159। अब बताओ कि ये चेक करना संभव है जी? कभी संभव है? इस तरह के फ्रैक्शन को डिवाइड करके आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। मैंने बताया ना कि एग्जामिनर जब भी पूछता है तो लॉजिक बेस्ड पूछता है। आप देखोगे ध्यान से, तीनों जगह डिफरेंस कितना है? 2 का। d बराबर 2, यहाँ भी d बराबर 2। तो जब भी डिफरेंस 2 का है, मैंने बताया था नंबर सिस्टम में भी, जब भी डिफरेंस 2 का है उसको हम लोग कंप्लीट को ऊपर वाले को 2 से डिवाइड करके बड़ा छोटा प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 से जब डिवाइड दोगे, ठीक है, और इंटीजर को सिर्फ लेना है। 2 सत्ते 14, अरे 2 का पढ़ा में 7 बार में, ये 74 बार में कट जाएगा। सिर्फ इंटीजर को लेना है, पूर्णांक को लेना है, पूरा अंक को लेना है। फिर 2 से काटोगे तो 7 बार में 1 और 3 मिलके 13 हुआ, 6 बार में फिर चला जाएगा। इसको काटोगे, पहली बात तो और आगे करने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पे पता चल गया कि 74 को 76 से बड़ा दिखा रहा है। कभी संभव है? नहीं संभव है। यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन, तीसरा नंबर ऑप्शन गलत है। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल 1। सिर्फ पहला नंबर ऑप्शन ही हमारा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल था। कुछ तो सवाल अच्छे मिलेंगे ना, सब आसानी मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सिंपल समझ लिए हो। तो मैंने कहा था कि सिंप्लीफिकेशन सिंपल होता है, लेकिन कुछ सवाल कुछ लोग खुद को बहुत बड़ा हीरो समझने लगते हैं, ठीक है, कि सिंप्लीफिकेशन तो बहुत आसान है। तो उन लोगों को ये रोशनी दिखाने के लिए ये सब सवाल डाला गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 नंबर सवाल दिया है। m बराबर 3/7 डिवाइडेड बाई 6/5, चेंज करके सीधा 5/6 कर देते हैं। 2/3 है इंटू प्लस 1/5 इंटू 3/2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या निकलेगा बताओ तो? क्या निकलेगा वैल्यू? m को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर n को देखेंगे। तो इसको काटोगे तो 2 3 6, फिर 3 से 3 ये चला गया, यानी कि ओवरऑल 5/21 प्लस 3/10, ठीक है। क्रॉस इंटू कर दोगे तो 50 प्लस 63, 50 प्लस 21 63 डिवाइडेड बाई 210, 6 5 11 113/210 आया। ये किसका वैल्यू आया? m का। फिर n के बारे में जिक्र क्या है? n बराबर 2/5 गुने 5/6 भागा 1/3। तो भागा को चेंज करके लिख सकते हैं 3/1 प्लस 3/5 गुना 2/3। फिर आगे है 3/5 भागा है तो उसको हम लोग 5/3 लिख सकते हैं पलट करके, ठीक है। भागा को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डाटा पलट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 से 5 चला गया, ठीक है, और कुछ जा सकता है। ये 3 से 3 चला गया, ये भी 5 से 5 चला गया, ओवर ये 3 दूने 6, ये भी चला गया, यानी कि 1 प्लस 2/3 आया। सॉल्व करोगे 3 प्लस 2 5/3 आएगा। ये किसका वैल्यू आया? n का वैल्यू आया। तो m का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू आ गया, दोनों को डिवाइड कर देना है। 113/210 बटा n का वैल्यू क्या है? 5/3। तो 113/210
210, ये 3 हमारा सबसे ऊपर चला जाएगा और ये 5 हमारा नीचे रहेगा, ये 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 113/350, 7 पंजे 35, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ना समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, आपका तो ऑनलाइन पढ़ने वालों को तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे देखते हैं टाइप 4 का अंतिम सवाल, 175 नंबर सवाल। 175 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि x बराबर हमारा 943 प्लस 864 का होल स्क्वायर है, यानी कि अब सीधा लिख दे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिमाग में कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो 4ab, अरे हाँ या ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a माइनस का साइन है, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर को दोनों जगह काट देगा, प्लस का 4ab बचेगा। अब तो याद हो जाना चाहिए, अब तो कर लो। तो ऊपर वाले से हमारा क्या निकलेगा डाटा, 4ab निकलेगा, इतना तो हमें पता है। अब नीचे दिया हुआ है 1886 गुने 1728, तो मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ, सिंस 1886 है, ये 2 × 943 नहीं है क्या है। फिर एक डाटा दिया हुआ है 1728, इसको भी मैं लिख सकता 2 × 864 नहीं है क्या, बताओ। नहीं है तो बिल्कुल है, यानी कि नीचे वाला डाटा हमारा क्या है 2a × 2b, तो इसको भी तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4ab आ जाएगा गुरु। तो 4ab से 4ab जब कट जाएगा तो इतना डाटा तो हमारा बिना काम का है। आंसर हमारा क्या आ रहा है, एक आ रहा है, काम का नहीं, बिल्कुल काम का है, इससे किसे नहीं बनता, काम का है। काम का बोल रहे हो नहीं यार, अच्छा मैं बोल रहा हूँ तो मैं गलत बोल रहा हूँ कि यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो बहुत दिक्कत वाली बात है। एक चीज़ और समझ लो कि a बराबर सवाल में 943 दिया हुआ है और b बराबर क्या दिया हुआ है हमारा 864। ये तो समझ गए होंगे आप लोग, समझदार हो। आगे बढ़ते हैं। किस मूवी का धुन है, अंदाजा लगा सकते हैं? सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में बसाया तुमको, सांसों में छुपाया तुमको, मिलोगे हमें तुम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। अब गलत वर्ड पढ़ाते समय इस्तेमाल नहीं कर सकते। संगीत अच्छा लगा, मूड बना? तो मूड बना तो चलो टाइप 5 को शुरुआत करते हैं। पहला नंबर सवाल 176 नंबर को देख लेते हैं। देखो आप लोग पढ़ोगे मन लगा करके तो डेली एक सॉन्ग सुनाएंगे, ठीक है? इसी तरह अच्छा अच्छा सॉन्ग सुनाएंगे, ठीक ठाक गा लेते हैं हम, ठीक है? आओ देखते हैं 176 नंबर सवाल। 176 नंबर सवाल है, रूट के अंदर 48 माइनस रूट के अंदर 45। इसका मुझे क्या चाहिए? धनात्मक वर्गमूल चाहिए, इसका वर्गमूल चाहिए। वर्गमूल लगा देंगे तो डरावना नहीं दिख रहा है। पहली बात तो इतना में ही आपका हालत खराब है। इतना ही सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए तो आप बोलोगे गुरुजी नहीं होने वाला। डर लगा कि नहीं लगा? लगा? नहीं लगा? नहीं लगा तो खुद करके बताओ। लग रहा है भाई साहब डर, तो डर लग रहा है। अगर इसमें और रूट लगा दे तो और डरावना दिखेगा, इसलिए रूट को बाद में लगाता है, ठीक है? स्क्वायर रूट निकालना है लेकिन बाद में लगाता है। अब हमने कह दिया कि इसमें देखो 16 गुना 3 में तोड़ोगे, यहाँ पे 15 गुना 3 में तोड़ोगे, यानी कि एक चीज तो कंफर्म हो गया कि 3 यहाँ पे है ही। तो रूट के अंदर जो 3 है उस ससुरे के बाहर निकालो, अंदर क्या बच जाएगा? रूट के अंदर 16 माइनस रूट के अंदर 15। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है। सवाल में कह दिया स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट अगर चाहिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट करना पड़ेगा। तो जब करना पड़ेगा तो ये कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया कि गुरुजी हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया।
कोई दिक्कत वाली बात, दो दो आपस में कट जाएगा, वापस से तो वही चीज़ आ जाएगा। तो हमने ये कर दिया। तो रूट अंडर 3 अंदर में जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर 2 रूट 16 माइनस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाई 2, ये हमें पता चला। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का द बेस्ट सवाल है। इस सवाल से हमें मोहब्बत है, ठीक है, क्योंकि ये सवाल हमसे बना नहीं था। तो बना नहीं था, कमबख्त सिंप्लीफिकेशन का पहला सवाल था जो हमसे बना नहीं था। लास्ट में रिसर्च किए, बहुत खोजबीन किए, तब जा करके बनाइए, ठीक है। बड़ा परेशान किया था, तो अब देखो कैसे इसको परेशान करते हैं। तो अब क्या कर सकते हो? अच्छा एक चीज़ बताओ कि रूट के अंदर 4 रहता है तो बाहर 2 लिखते हैं। तो रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क और बाहर में 2 रहा, तो इस 2 को जब क्वेश्चन मार्क के अंदर अगर भेजोगे, सॉरी रूट के अंदर भेजोगे तो 4 नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे 2 है, रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, साइड में वो मिटा दे रहा है, वीडियो को पीछे करके लिख लेना। तो इसको अंदर भेजोगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा, और माइनस, और नहीं भी अंदर भेजोगे तो रहने दो बाहर, हम आप ही का बात सुनते हैं, ठीक है। तो रूट के अंदर नहीं भेजा, चलो, नहीं तो बोलोगे बहुत कोई कंफ्यूजन होगा। तो 2 रूट 15 बाई 2। अब रूट के अंदर 3, 16 से बाहर क्या निकलेगा? 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो 4 दूने क्या हो जाएगा अंदर? 8 माइनस 2 रूट अंदर 15 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक बात किसी को समझ में नहीं, कोई दिक्कत है तो बताना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें चाहिए ए, देखो यहाँ पे माइनस दिखा, यानी कि हमें इतना तो अंदाजा लग गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये जो माइनस के बाद वाला जो टर्म होता है वो 2ab का काम करता है। तो 2ab का काम करता है, तो 2ab हम लोगों ने लिख दिया। तो कहीं ना कहीं 2ab बराबर हमारा 2 रूट 15 होना चाहिए। 2 से 2 कटा, ab बराबर क्या हो जाएगा? 2 रूट के अंदर 15, इसको हम लोग रूट के अंदर 5 गुने रूट के अंदर 3 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस के पहले वाला टर्म होना चाहिए। देखो तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पे 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। रूट अंदर 5 का स्क्वायर 5, रूट अंदर 3 का स्क्वायर 3, 5 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ गया। यानी कि इतना कंफर्म हो गया कि अब हम लोग इसके बाद जो है हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर 3, और इस कंप्लीट वैल्यू को ऊपर वाले को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंदर 5 माइनस रूट अंदर 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और नीचे में 2 है। यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए। तो अब जो है, अब लगा दो जो पूछा था, स्क्वायर रूट पूछा था, स्क्वायर रूट मैंने लगा दिया। अब देखो स्क्वायर रूट तो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो सुनो, एक चीज हमेशा याद रखना कि रूट 3 इसके ऊपर में अगर हम लोग रूट लगा देंगे, यानी कि रूट 3 है, यहाँ पर आपको दिखा कि इसको हम लोग 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर में रूट 3 के ऊपर में और एक बार रूट लगा दोगे, यानी कि पावर में और एक बार लग जाएगा हमारा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो वही चीज़ है। तो हम लोग इसको जब तोड़ करके थोड़ा लिखोगे, पहली बात तो इन दोनों से ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए, थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देते हैं इसको, रूट 3, और ये रूट जब रूट 3 के साथ लगेगा तो फिर से रूट 3, और यहाँ पे लग जाएगा हमारा रूट अंदर 5 माइनस 3 रूट 3 का होल स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, और नीचे भी है ये 2 के साथ रूट लगेगा, ठीक है। अब समझेंगे नहीं समझे? यानी कि ये जो है ऑप्शन में देखे जरा किस तरह लिखा है। हाँ, यहाँ पे 2 दिखता है पावर में, सॉरी 2 दिखता नहीं है लेकिन वास्तव में होता है, और फिर इसमें लग गया, यानी कि यहाँ पे रूट के साथ क्या लग जाएगा? पावर का 4। अरे भाई साहब, जब भी स्क्वायर रूट लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, क्यूब रूट लिखते हैं तो 2 में 3 लगा देते हैं। स्क्वायर रूट को अगर ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए हम लोग ऐसे क्यूब रूट को लिख सकते हैं। तो पावर 4 को कैसे लिखोगे? ऐसे ही ना लिखोगे। तो 2 था, उसमें और रूट लगा दिए, तो 2 मिलकर 4 हो जाएगा। बात को तो समझा करो गुरु, कैसे समझाए? इतना डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी कोने में इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। एक एक बात को समझा रहे, क्योंकि सवाल बहुत बढ़िया है और हम फंसे हैं, और हम जल्दी किसी सवाल में फंसते नहीं, हम फंसे इसलिए और डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ समझे, यहाँ तक क्लियर है। अंदर में क्या बच गया? रूट के अंदर 5 माइनस रूट 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट 2, इसको बाहर निकाल दिए। तो यही हमारा कहाँ पे दिखा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। वीडियो लंबी होगी, होने दो, लेकिन आज पूरा कंप्लीट करके रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 सवाल करा 0.75 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 प्लस
0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये जो सवाल देखोगे ए क्यूब दिखा यहाँ पे ऊपर में, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर दिखा, लेकिन जब ध्यान से पूरा फॉर्मूला को आप देखोगे तो सोच पा रहे हो कि किसका फॉर्मूला ये है? मैं तो नहीं सोच पाया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर इस तरह के सवाल दिखे, दिमाग अगर 2-3 सेकंड में, 10 सेकंड या 8 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड चलो मान लिया, 10 सेकंड के अगर अंदर कोई अगर फॉर्मूला याद कर पाया तो फिर फॉर्मूला से बनाना, जब फॉर्मूला ही याद नहीं कर पाया तो कलम को चला देना, कलम को चलाते रहना, तब तक चला कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। कलम को रुकने मत देना एग्जाम सेंटर में कभी भी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं समझ में आया कि कौन सा फॉर्मूला है, तो कोई बात नहीं, वो हमारा ठेठ तरीका जो है, थोड़ा सा स्पीड के साथ कैलकुलेशन करते रहना। 0.75 का होल क्यूब है तो 3 बार लिख दो, थोड़ा सा स्पीड कलम चला देना, और क्या, एक में से 0.75 बचेगा तो 0.25 हो जाएगा, प्लस इतना फास्ट लिख देंगे, मेरा स्पीड बहुत है, मार्कर से हम लिख रहे थे इतना फास्ट लिख रहे हैं, कॉपी में जब लिखेंगे ना दिखता नहीं है मेरा हाथ दिखता है लेकिन चलो 0.75 चलो 0.75 का होल स्क्वायर है तो 0.75 फिर से लिख सकते हो प्लस 1। ठीक है, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड होनी चाहिए कंपटीशन एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट हटाएं, इस पॉइंट से ये नीचे, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, दोनों आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ पे हटाओगे तो 2 जीरो, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, यानी कि 1000 नीचे आएगा। यहाँ तक कंफर्म है। यहाँ पे पॉइंट हटाए नीचे 2 जीरो, यहाँ पे पॉइंट हटाए नीचे 2 जीरो, फिर यहाँ से पॉइंट हटाए नीचे 2 जीरो, और ये तो ऐसा ही रहेगा। सॉल्व कर दो, 25 का पढ़ा में 3 बार में चला जाएगा। और थोड़ा सा बढ़िया करके लिख ही दे, बढ़िया करके एक बार लिख देते हैं, जब थोड़ा सा शॉर्ट अपना रहे तो आगे भी बढ़ते हैं। 75 गुने 75 गुने 75 बटा 25 गुने 1000 प्लस 75 बटा 100 प्लस 75 गुने 75 बटा 10,000, 10,000 था ना, हाँ, प्लस 1। इसको सॉल्व करो, 25 तिये 75, 25 तिये 75, 25 चौके 100, 25 तिये 75, 25 चौके 100, 4 बार में 100 तो 16 बार में 400, 25 तिये 75, 25 चौके 100, 25 तिये 75, 25 चौके 100, 25 तिये 75 और ये 16 बार में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27 बटा 16 प्लस 3 बटा 4 प्लस 9 बटा 16 प्लस 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 16, तो 27 प्लस 16 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4 चौके 16 तो 4 तिया 12 प्लस 9 प्लस यहाँ पे 16, कंप्लीट डिवाइड में क्या हो जाएगा 16, सबको जोड़ दो, 7 2 9 9 18 19 20 और 4 24 के 4 कैरी 2 2 1 3 4 और 2 6 64 बटा 16। इसको काटोगे तो 16 16 32 32 64 4 आया। अब इसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए, वर्गमूल लास्ट में बोला है ना, तो रूट का अंदर 4 कर दो। रूट को मैंने यहाँ शुरू में ही रूट लगा देते तो दिक्कत नहीं होता और डर नहीं जाते, तो लास्ट में सॉल्व करके मैंने रूट लगा दिया, क्या दिक्कत है। ठीक है, नाक ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो बराबर है। तो वही चीज़ मैंने किया, तो रूट अंदर 4 का वैल्यू क्या निकलेगा 2, और 2 ही हमारा इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अब थोड़ा सा बुलेट ट्रेन से अब लगता है हवाई जहाज बनना होगा। सवाल है 24010000 का चतुर्थ मूल क्या है। चतुर्थ मूल क्या होता है पता है? जैसे ये स्क्वायर रूट हुआ, ये क्यूब रूट हुआ, तो इसको चतुर्थ मूल इसको कहेंगे। ठीक है, पावर 4 को, रूट में जो पावर 4 रहता है। तो इतना तो पता चल गया कि जब स्क्वायर रूट रहता है तो अंदर में अगर 2 जीरो हो तो बाहर 1 जीरो निकलता है। क्यूब रूट रहता है तो अंदर में अगर 3 जीरो हो, पॉइंट के 3 जीरो हो तो 1 जीरो बाहर निकलता है। तो पावर 4 है तो यहाँ पे अंदर में जब 4 जीरो है तो 1 जीरो बाहर निकलेगा। तो इतना तो पता चला कि इस वाले डाटा में से जीरो हमारा बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन से अगर देखोगे तो यूनिट डिजिट किसका किसका जीरो है, तो 2 ही ऑप्शन का है, 70 का और 490 का, ऑप्शन नंबर 3 और 4। ठीक है, यानी कि 3 और 4 में से कोई एक होगा। अब 2401 का हमको पता लगाना है। अब सबसे पहले बात, क्यूब तक तो हम लोग याद कर सकते हैं, लेकिन पावर 4 अगर याद करने के लिए कोई बोल दिया जाए तो सबसे पहले तो लड़का आधा पागल होगा, और एसएससी के एग्जामिनर को जा करके पहले 2 चप्पल मार करके आएगा, लेकिन पागल बना करके रखे हो, पहले इतना तो याद नहीं हो रहा है, ऊपर से पावर 4 याद करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर 4 याद नहीं है लेकिन 7 का अगर पावर क्यूब अगर हमको याद है तो उसको 7 से, मतलब उस संख्या से मल्टीप्लाई करके हम लोग पावर 4 हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक एक करके चेक करते हैं। अगर पहले वाले में निकालोगे
तो 49, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो दिख रहा है 490, तो 49 का स्क्वायर करके फिर 49 से मल्टीप्लाई उतना करने से बढ़िया है कि 7 एक बार दिख रहा है बगल में ही, तो एक बार 7 को करते हैं, वो नहीं होगा तो 49 होगा आंसर का है कि 490 के कंपैरिजन में 70 का डाटा थोड़ा सा छोटा है, तो उसको हम लोग लेंगे। तो 7 का क्यूब क्या होता है? 7 का क्यूब होता है 343। 343 को एक बार अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दे दिए तो 7 का पावर 4, यही ना हो जाएगा 343 गुना 7, बताओ। तो 7 थी 21, एक आना चाहिए यूनिट डिजिट, यहाँ पे एक आ रहा है क्या, यानी कि इतना कंफर्म है कि इतना भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 24 से एक ही है। अगर नहीं मानोगे तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो। 7 थी 21 के कैरी 2, 7 चौके 28, 2 30 के 0 कैरी 3, 7 थी 21 और 3 24, 24 से एक तो आ गया, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे 24 से एक क्यों लिख रहे हैं, तो 7 और 0 70 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात को समझा करो, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ रहे हो तो वीडियो को पीछे करके समझा करो, हमसे नहीं समझोगे तो दुनिया का कोई टीचर नहीं समझा पाएगा। 179 क्या है? 79507 का घनमूल 43 है, तो हमको क्या चाहिए? जो भी डाटा दिया हुआ है लिख दे, क्या लिखना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। पहली बात तो इरिटेशन लगता है क्वेश्चन लिखने में। 079507 का क्यूब रूट प्लस 0.0000799507। यहाँ पे अगर छोटा दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सा सवाल साइड में आपको दिख रहा होगा। पॉइंट हटाओगे नीचे 3 0, यहाँ पॉइंट हटाओगे तो नीचे 6 0, यहाँ पॉइंट हटाओगे तो नीचे 9 0। इसका वैल्यू क्या है? 43, 3 0 से रूट क्यूब रूट है तो बाहर 10 निकलेगा। यहाँ भी 43, 6 0 है तो नीचे 2 0 बाहर निकलेगा। 43, 9 0 है तो नीचे 3 0 बाहर निकलेगा। इसको लिखोगे 4.3, नीचे 2 0 है तो 2 अंक के पहले पॉइंट, यहाँ पे नीचे 3 0 है तो 3 अंक के पहले पॉइंट, बस इसको जोड़ देना है। तो जोड़ो 4.3, 0.49 और 0.049। 9 9 4 13 का 3 कैरी 1 4 3 7 और 1 8। 4.839 इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट कहाँ पे गलती किया जी? 4.3, 4.9 ठीक है। अच्छा यहाँ 4.9 होना चाहिए था। अच्छा, गलती यहाँ पे की है, हर जगह गलती की है। 4.3 होना चाहिए था, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ठीक है, दिमाग जवाब दे देता है ज़्यादा पढ़ाने पर, ज़्यादा पढ़ने पर। 3 4 और 3 7, 4 और 3 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, और मात्र 8 सवाल है। ठीक है, और मात्र 8 सवाल है, तो 8 सवाल करते हैं, फिर एक गाना सुनाएंगे। ठीक है, तो मन लगा करके पढ़ो यार, फिर एक गाना सुनाएंगे, मन लगा करके पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 179 हो गया, 180 को देखते हैं। 180 नंबर सवाल क्या है? √3 प्लस √2 कि √3 प्लस √2 से √12 प्लस √18 कितना बड़ा है? तो √12 प्लस √18 से कितना बड़ा है, यानी कंपैरिजन तो पहले बड़ा तो √12 प्लस 18 ही होना चाहिए। यही ना बोला कि √3 प्लस √2 से √12 प्लस √8 18 कितना बड़ा है, यानी कि भाषा में ही कह दिया कि कहीं ना कहीं रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 18 बड़ा है। तो बड़ा है तो बड़ा डाटा को पहले हम लोग लिखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 3 प्लस रूट के अंदर 2। 12 दिखा, 12 में को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 3 में जोड़ोगे। 18 को 9 गुना 2 में जोड़ सकते हो, यानी कि 2√3 लिख सकते हैं इसको। 9 यहाँ से 3 बाहर निकाल दोगे तो अंदर क्या बच जाएगा? √2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस √3 प्लस √2, 2√2 में से, सॉरी आगे और एक्सपेंड करते हैं। 2√3 प्लस 3√2 माइनस √3, ये माइनस इसको कर देगा माइनस का √2। 2√3 सही लिखे है ना जी? 4 3 12, चलो ठीक है, 2 बाहर, हाँ ठीक है। 2√3 में से √3 चला जाएगा तो √3 बचेगा। 3√2 में से 1√2 चला जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, √3 प्लस 2√2। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर और मात्र 8 सवाल। 181 नंबर सवाल।
सवाल क्या कर रहा है कि 1/√2 प्लस √3 माइनस √5। बुक में थोड़ा क्वेश्चन गलत था, इस जगह पे माइनस की जगह प्लस कर दिया है, तो उसको सुधार लीजिएगा आप लोग। 1/, मैंने तो सुधार ही दिया है, आप लोग भी सुधार लेना। √5 ये आपको दिखा, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है। कैसे करेंगे? दोनों जगह क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे देखोगे रूट के अंदर प्लस का √3 है, यहाँ पे माइनस का √3 है। दोनों एक जैसा नहीं है, तो दोनों की जोड़ी नहीं बन सकती है, ठीक है। कपल बनने के लिए दोनों को एक जैसा होना होगा, एक जैसा दिल साफ होना होगा, रखना होगा। तो आपने देखा कि √2 दोनों जगह सही है, रूट के अंदर -5 भी दोनों जगह इक्वल है। तो हमने क्या किया कि दोनों की शादी करवा दी और दोनों को एक साथ रख दिया हम लोगों ने। अब दोनों कपल बन गए। प्लस 1/√2 माइनस √5 माइनस √3। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताओ? कर सकते हैं, कर सकते हैं। दोनों जगह एक ही दिख रहा है, यानी कि अब हमें क्या दिखा? a + b × a - b दिखा। तो दिखा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला में सेट करोगे तो a² - b² के टर्म में सबसे पहले बात तो इसको क्रॉस इंटू करोगे तो √2 माइनस √5 माइनस √3, ये प्लस हो जाएगा रूट के अंदर 2 माइनस रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 3। नीचे क्या हो जाएगा? ये हमारा a का काम कर रहा है कंप्लीट, ये हमारा b का काम कर रहा है। और a + b × a - b यानी कि a² - b², तो √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला यही ना होता है भाई साहब। नहीं समझोगे तो कैसे बात चले होगा बताओ? पढ़ोगे नहीं मन लगा करके, गणित से दोस्ती नहीं करोगे, गणित से मोहब्बत नहीं करोगे, तो गणित कैसे आपका साथ देगी बताओ? ठीक है, हमसे देखो हमारे पीछे पीछे गणित दौड़ती है। आप भी चाहते हैं आपके पीछे पीछे दौड़े, तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। क्या क्या काट सकते हैं? इन दोनों को काट सकते हैं, और कुछ काट सकते हैं क्या? और कुछ नहीं काट सकते। आगे जब इसको लिखोगे तो 2√2 और ये माइनस का √5 और फिर माइनस का √5, -2√5 लिख सकते हैं। 2√2 ना होगा जी, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखोगे? a - b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a² यानी कि √2 का स्क्वायर, तो 2 होगा, फिर b² यानी कि 5 माइनस 2ab, तो 2ab क्या? √2, फिर b क्या है? √5, और माइनस क्या हो जाएगा हमारा? √3 का स्क्वायर 3। इसको और लिखना चाहो तो 2 कॉमन निकाल दो, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर -5। यहाँ पे 5 + 2 7, 7 में से 3 गया तो 4 माइनस कुछ बात नहीं बन रही है 2 × a × b, ठीक ना? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर जो है 2 × √2 क्या है? 5, 2 × a × b। चलो ठीक है, 7 में से 3 गया तो 4, और 4 यहाँ से, चलो सही है। 2 लिखे, अंदर में क्या हो जाएगा? √2 माइनस √5। यहाँ से जब 2 कॉमन निकाल दोगे तो 2 माइनस 2 जब कॉमन बाहर निकालोगे, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है वही हम लोगों को देखना होगा। कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सोचो तो। मुझे लगता है कहीं तो मिस्टेक कर रहा है भाई साहब। अच्छा देखो एक यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ये जो 5 है, √5 है, उसको मैंने 5 लिख दिया था, ठीक है। तो अब जब आपने 2 कॉमन बाहर निकाला, 2 कॉमन अब बाहर निकाला, तो अंदर में क्या बच गया? 2 माइनस, यहाँ से 2 तो बाहर निकाल दिया ना, तो रूट के अंदर 10 बचा हुआ है।
तो अभी ये कट गया दोनों। अब आगे और सॉल्व होगा, ठीक है, इसके आगे और सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व करोगे? थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ना, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब नहीं होगा कंफ्यूजन। अब देखो, अब ठीक है, ये हमारा एक टर्म है, उसके बाद वाला टर्म, तो रूट के अंदर √2 - 5 ऊपर में है, ये जो 2 है इसको हम लोग √2 गुने √2 लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर 2 लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या किया, √2 गुने √2 माइनस √10 को फिर से मैंने लिख दिया √2 गुने √5। अब मैंने क्या किया कि √2 माइनस √5 तो जैसा है वैसे ही मैंने, √2 हर जगह दिख रहा है तो 1/√2 को हम लोग कॉमन बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, √2 माइनस √5। अब जो है ऊपर नीचे कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/√2। ठीक है, बात को समझने की कोशिश किया करो। बहुत बढ़िया सवाल था, 2 सवाल आज हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, नहीं तो पीछे करके समझने की कोशिश करो फिर से, बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक है, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 181। अभी तक 181 में ही है चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हारना मत अभी, और मात्र 7 सवाल। ठीक है, 7 सवाल के बाद फिर एक संगीत सुनाएंगे बहुत ही खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं। 182 नंबर सवाल, अब सारे आसान सवाल है। √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर पूछ दिया है, नहीं निकाल पाओगे। a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है तो a² फिर b² + 2 × a × b, यही तो है। 2 दूने 4 + 1 5/2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्रॉस इंटू होगा तो 5 + 4 9/2, 9/2 को क्या लिख दोगे 4.5, यही हमारा आंसर। ठीक है, कुछ था सवाल में। आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी जल्दी फटाफट इसको खत्म किया जाए। 183 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 998 का होल स्क्वायर माइनस 997 का होल स्क्वायर माइनस 45/98 का होल स्क्वायर माइनस 97 का होल स्क्वायर। a² - b² देखा, a + b इंटू a - b माइनस 45 तो है ही, यहाँ भी a² - b² तो a + b इंटू a - b। आगे सॉल्व करो, 7 7 14 1 15 के 5 कैरी 1 9 9 18 1 19 को 9 कैरी 1 9 9 18 और 1 19 इंटू 8 में से 7 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, मतलब कि टोटल हमारा 1 आएगा माइनस का 45 बटा 7 7 14 1 15 के 5 कैरी 1 9 9 18 और 1 19 इंटू 98 में से 97 गया तो 1। अब क्या करोगे, 1995 में से 45 को घटाना है और 195 से डिवाइड दे देना है, बस इतना ही हमारा काम हो गया। 5 से 5 गया 0, 9 में से 4 गया तो 5 और 19 जैसा कि तैसा ही नीचे हमारे 195 दिखा। 195 से 195 एक बार में गए, यानी कि आंसर हमारा क्या है 10 है। ठीक है, बताओ क्या था इस सवाल में। अब बस अपने मंजिल के हम लोग करीब पहुंचते जा रहे हैं। देखो मंजिल जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब एहसास करो कि कितना हमें खुशी होगा। ठीक है, मात्र 5 सवाल बचा हुआ है, तो यही तो है जीतने का असली मज़ा तभी आता है मंजिल के पास पहुंचकर। ठीक है, और ये वाला फीलिंग अगर नहीं लोगे तो फिर कैसे मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 184। 184 नंबर सवाल क्या है, रूट के अंदर √2 वैल्यू, रूट का वैल्यू दे रखा है 3 गुने √2 गुने √3 इसके पावर में 3 गुने 3। अब रूट का वैल्यू क्या होता है बताओ, रूट का मान क्या होता है, सिंस रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, हाँ या ना। तो ये 2 है, 1/2 उसके साथ 2 हमारा लगा हुआ है, यानी कि 2 के पावर 1/3 इंटू 2 के पावर 1/2 इंटू 3 के पावर यहाँ भी 3 है, यानी कि 1/3 इंटू 3 के पावर में 1/2 लिख सकते हैं। दोनों का बेस इक्वल है, यानी कि पावर जुटेगा 2 के पावर 1/3 प्लस 1/2 इंटू दोनों का बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगा 1/3 प्लस 1/2। याद रखना, जब भी दो संख्याओं का बेस इक्वल होता है तो पावर उसका जुड़ जाता है। नंबर सिस्टम में भी पढ़ाए थे, सर्ट्स एंड इंडिसेस में भी पढ़ाएंगे, यहाँ भी पढ़ा दिए, हर जगह पढ़ा दिए। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5/2
इंटू 3 के पावर 2 प्लस 3 5/2, सॉरी 5/6 ना, 3 दूनी 6, 5/6। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा 6 के पावर में 5/6 हमारा आंसर हो जाएगा। 6 के पावर में 5/6 इज द हमारा आंसर। ठीक है, इस बार बोलोगे कि कैसे गुरुजी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि क्यों नहीं होगा चला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का पावर जब इक्वल है, जब बेस इक्वल था तो पावर जुट गया, तो दोनों का जब पावर इक्वल है तो बेस मल्टीप्लाई नहीं होगा। कैसे बात करते हो यार, सर्च से निंजा सर्च में धुआं उड़ा देंगे ऐसे सवालों में। ठीक है, तो वो नहीं पढ़े हो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगा, तो वहाँ पे तो फिर धुआं उड़ाएंगे ही, क्योंकि मुश्किलों से ही मोहब्बत है हमें, ये वक्त तू क्या समझाएगा। सॉरी, गलती हो गया कहावत बोलने में कि मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ये वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 185। किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है। मैंने पूर्णांक मान लिया, अपने अनुसार कुछ भी मान लो, मैंने ए मान लिया, तो बोला है पूर्णांक के घन को अगर उसके स्क्वायर से घटाया जाए तो परिणाम 48 आता है। तो पूर्णांक बताइए, ए का मान मेरे को निकालने के लिए बोला है। ए स्क्वायर कॉमन निकाल दोगे तो a-1 बराबर 48। किसका वैल्यू रखने पे, अब बाय द ऑप्शन लगाओ, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे दिमाग खाएगा, बाय द ऑप्शन लगाओ, उतना करना क्या जरूरी है जब हमारे पास फिर से मुझे वही तरीका अपना ना पड़ेगा समझाने वाला, नाक पकड़ने वाला। 5 डी नंबर, 4 ABCD नहीं, ऑप्शन 1 2 3 4 है, मैंने गलती से ABCD लिख दिया। समझने की कोशिश किया करो ना, क्या वैल्यू रखेंगे कि 48 आ जाएगा बताओ। 4 का स्क्वायर 16, 4 में से 1 गया था 3, तो 16 3 48 आ रहा है, यानी कि हमें क्या पता चला कि ए बराबर क्या हो जाएगा, बाय द ऑप्शन से 4 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मात्र 3 सवाल। 186 नंबर सवाल, क्या बोले, एक्स का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट बराबर वाई का घनमूल है। चलो ठीक है, तो बोला एक्स और वाई के बीच क्या संबंध सही है। एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं, बराबर वाई का पावर 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6, तो एक्स के पावर में 6/2 बराबर वाई के पावर में 6/3 होगा कि नहीं होगा। ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि x³ बराबर क्या आ रहा है वाई स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 187 क्या कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल a × b, मान लिया संख्या 36 है और उनका योग a + b बराबर 13 है। तद अनुसार उन दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर क्या है, a - b निकालने के लिए बोला। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, चला बताओ। a + b का होल स्क्वायर -4ab होता है कि नहीं। a + b का होल स्क्वायर 169, 4 ab की जगह क्या कर दोगे 36, 169 में से 36 चौके 144 घटाओगे तो 25 आएगा। तो 25 जब आई a - b का होल स्क्वायर, तो a - b बराबर रूट के अंदर 25 हुई और 25 से 5 बाहर निकली और ये हमारा आंसर बा। ठीक है, आगे बढ़े। अब अंतिम सवाल, ठीक है, अंतिम सवाल कैसा लग रहा है मन में, आर यू एक्साइटेड, आई एम ऑल्सो। कैसा टीचर दे दिया ऊपर वाले ने, भोजपुरी बोलता है, इंग्लिशो बोलता है, हिंदी बोलता है सब आवत है, खोटा, पंजाबी, बंगाली तो हम है ही, ठीक है, संथाली भी आता है। ठीक है, ऊपर वाले ने कुदरत बड़े फुर्सत से बनाया, हमें नहीं आपको। हम तो मामूली से ख्वाब है, जब याद आए तब मुस्कुरा देना। चलो डायलॉग बाजी बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। बोला है सवाल क्या, 14.35 माइनस 1.956 माइनस x माइनस 83.92 बराबर 3.858 अगर है गुरु तो x का मान बता दीजिए, ये हम लोगों से बोला है। तो 14.35 माइनस 1.956, ये माइनस इसको क्या करी, प्लस करी, तो बराबर इस वाले वैल्यू को उस साइड भेजो तो
3.858 प्लस 83.92। इसको अगर जोड़ोगे तो 8 और 2 10, 10 के 0 कैरी 1, गलत जोड़े ना, यहाँ 0 होना चाहिए तब ना दोनों जुटेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 0 लगा देंगे अपने से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग अपने से 0 लगा दें, 83.92 में 0 लगा देंगे तो क्योंकि डेसिमल तक खत्म हो गया है, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो 0 आराम से लगा सकते हैं। 0 इसलिए लगा दिया क्योंकि अब जोड़ने में आसानी होगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो 8 जोड़ोगे 8, 5 और 2 7, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 के 7 कैरी 1, 83, 3 86 और 1 87। ठीक है, तो ये हमारा किसका वैल्यू हुआ, इसका वैल्यू हुआ। अब क्या करना है, अब इसको घटा दे, क्या घटा दो, ये 14.35 को हम लोग 14.350 भी कर सकते हैं। 10 में से 6 गया तो 4, 4 में से 14 में से 5 गया तो 9, और ये 3 बना हुआ है ना, इससे 1 लो तो उधार लो इससे, 12 में से 9 गया तो 3, 14 में से 1 गया तो, अच्छा सॉरी ये 13 बचा, ठीक है 13 में से 1 गया तो 12 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 87.778। तो x बराबर 87.778 में से 12.394 को घटाई तो क्या हमारा आंसर आई, देखते हैं। 8 में से 4 गया तो 4, 17 में से 9 गया तो 8, 8 4 मिल गया। 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 2 गया तो 5, 8 में से 1 गया तो 7। 75.7 में से 1 मिनट ई कैसे हो गया, 8 में से 4 गया 4, 7 में से, अच्छा ये 6 हुआ था ना, 6 में से 3 जाएगा तो 3 ना बचेगा, हाँ 3 ना बचेगा, हो गई, उतारो। हमारी एक छात्रा है जो हर बात में, उनका हिंदी थोड़ा सा अजीब है, इसे थोड़ी सी मत मिटाइए, हर चीज़ में एकदम थोड़ी सी उनका यूज़ होता है, ठीक है, हर बात में थोड़ी सी बोलती है वो, तो उनके साथ साथ हमारा भी आदत हो गया थोड़ी सी, ठीक है। तो थोड़ी सी करते करते ये विशाल सा चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। तो समाप्त जब हो गया है तब अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। सिंप्लीफिकेशन तो हमारा खत्म हो गया, सर्ट्स एंड इंडिसेस में मुलाकात करेंगे।